नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नोएडा दौरा, आज एक्सपो मार्ट में COP14 से करेंगे खिताब। नोएडा के एक्सपो मार्ट में हो रहे COP14 में यूपी के सीएम भी रहेंगे मौजूद। COP14 में 196 ममालिक के नुमाइंदे ले रहे हैं हिस्सा। इसरो ने लैंडर विक्रम का लगाया पता, ऑर्बिटर ने चंद्रमा के सतह से ली विक्रम की तस्वीर। इसरो ने कहा विक्रम से राब्ता करने की हो रही है कोशिश। आसाम के दौरे पर वजीर दाखिला अमित शाह गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में आज करेंगे पूजा अर्चना। बीजेपी के कई मुकामी लीडर रहेंगे मौजूद। देर रात सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद बैरून ममालिक के लिए हुए रवाना। आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और स्लोवेनिया के लिए हुए रवाना। 17 सितंबर को होगी वतन वापसी। शशि थरूर ने पार्टी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने से कांग्रेस सिफर हो जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जारी किया नोटिस। प्रज्ञा ठाकुर पर फिरका वाराना और मजहबी जज्बात को मजरूह करके आवाम से वोट मांगने का है इल्जाम। राजस्थान के साबिक गवर्नर कल्याण सिंह एक बार फिर लेंगे बीजेपी के रुकनियत। कल्याण सिंह के रुकनियत के बाद बीजेपी को यूपी में हो सकता है फायदा। समाजवादी पार्टी ने रामपुर जिला इंतजामिया से धरना देने के लिए मांगी इजाजत। इस ताल्लुक से आज अखिलेश यादव भी जाएंगे रामपुर। आजम खान की हिमायत में देंगे धरना। यूपी के बाहुबली लीडर राजा भैया के वालिद को इंतजामिया ने किया नजरबंद। मुहर्रम के दिन करना चाहते थे उदय प्रताप पूजा पाठ। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मुरादाबाद नगर निगम पर 18 करोड़ का लगाया जुर्माना। नगर निगम पर यह जुर्माना शहर के 24 बड़े गंदे नाले के पानी को बगैर ट्रीटमेंट किए रामगंगा नदी में गिराने की वजह से लगाया गया है जुर्माना। यूपी महोबा बीफ बिरयानी मामले में आया नया मोड़। पप्पू नामी शख्स ने मिलाया था बिरयानी में गोश्त। अब केस को गांव वाले लेंगे वापस। यूपी के सोनभद्र में बच्चा चोरी के इल्जाम में एक खातून को भीड़ ने की पिटाई। पुलिस ने भीड़ से खातून को किया आजाद। भीख मांग रही थी घर घर जाकर खातून। राजस्थान के चूरू में सड़क हादसा, 3 अफराद हलाक। कार और कंटेनर की टक्कर से पेश आया हादसा। राजस्थान के सुजानगढ़ में सड़क हादसा, स्कूटी सवार एक शख्स हलाक, एक जख्मी। कार और स्कूटी की टक्कर से पेश आया हादसा। राजस्थान के झालवाड़ में बिजली गिरने से एक शख्स हलाक। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। मिर्जापुर में भीड़ ने बांग्लादेशी खातून की पिटाई की। हिंदुस्तान में गैर कानूनी तौर पर रह रही थी खातून। पुलिस ने भेजा खातून को जेल। छत्तीसगढ़ के कई अजला में मूसलाधार बारिश में फंसे लोगों को किया गया रेस्क्यू। अब भी कई अजला में तेज बारिश का सिलसिला जारी, किया गया अलर्ट। मध्य प्रदेश में आज सभी स्कूल रहेंगे बंद। मूसलाधार बारिश की वजह से इंतजामिया ने जारी किया नोटिस। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान और तालिबान के आला क़यादत के साथ अपने खुफिया मुलाकात कर दिए मनसूख। तालिबान की जानिब से मुसलसल तशद्दुद के सबब इन्होंने ये समिट किया है मनसूख। अमेरिकी सदर ट्रंप के तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात मनसूख कर देने के ऐलान के बाद तालिबान ने जाहिर किया रद्द-ए-अमल। कहा मुज़ाकरात की मनसूखी का सबसे ज्यादा अमेरिका को होगा नुकसान। ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान इंग्लैंड को चौथे टेस्ट में 185 रनों से दी शिकस्त। एशेज पर बरकरार रखा अपना कब्जा। प्रियंका चोपड़ा के साथ ज़ाहरा वसीम की तस्वीर देखकर भड़के मद्दाह। पूछा अब क्या कर रही हैं वहां, जब फिल्मों से कर ली है तौबा तो फिर फोटो सेशन किस लिए। बॉलीवुड अदाकारा ऋचा चड्ढा का बयान, कहा हिंदुस्तान में ख्वातीन महफूज नहीं, इसमें हुकूमत और मुआशरा दोनों सतह पर सुधार की है जरूरत। देहरादून फिल्म फेस्टिवल आज होगा इख्तिताम पजीर। 3 दिनों से चल रहा था फिल्म फेस्टिवल। मोदी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर प्रकाश जावड़ेकर ने गिनवाई हुकूमत की हुसूलियाबियां। कहा 3 तलाक पर पाबंदी लगाना और दफा 370 हटाना हुकूमत की बड़ी कामयाबी। बीजेपी के 100 दिन मुकम्मल होने पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कपिल सिब्बल ने जीडीपी, ब्लैक मनी, बेरोजगारी, एनआरसी और कश्मीर के मसाइल पर उठाए सवाल। बीजेपी हुकूमत को बनाया सख्त तनकीद का निशाना।
मोदी हुकूमत के 100 दिन पूरे होने पर कमाल फारूकी का बयान, कहा 100 दिन पूरे होने पर मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने मुल्क के सामने अपनी कामयाबियां गिनवाई। केसीआर काबीना में तोसी, नए गवर्नर ने 6 वज़रा को दिलाया हलफ। केटीआर को आईटी, हरीश राव को फाइनेंस, सविता को तालीम और सत्यवती को बहबूद ख्वातीन और अतफाल का दिया गया कलमदार। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास का आज से होगा आगाज, तमाम तैयारियां मुकम्मल। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को घेरने की तैयारी। तेलंगाना के गवर्नर की हलफ बर्दारी, तमीर साहिब सौंदरराजन ने लिया हलफ। तेलंगाना की पहली खातून गवर्नर बनने का एजाज तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ने दिलाया हलफ। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास, रियासती वज़रा अरकान असेंबली, हिमाचल के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जे किशन रेड्डी और दीगर अहम शख्सियात इस दौरान मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ 1 साला कांग्रेस का एक्शन प्लान, हुकूमत के बदउनवानियों को मंजरेआम पर लाने के लिए कमेटी की तश्कील। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में पुरस्कार धमाका, 1 शख्स हलाक, 1 जख्मी। केमिकल बॉक्स खोलने के दौरान पेश आया हादसा। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली ने पुराने शहर हैदराबाद में वाक़े बीबी के अलावा का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर GHMC बाबा फसीउद्दीन, हज कमेटी के चेयरमैन मसीउल्लाह खां और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारान थे मौजूद। वज़ीर दाखिला ने मुहर्रम जुलूस के इंतजाम का लिया जायजा। राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान की बिला इश्तिहाल गोलाबारी, चंद रहायशी मकानों को नुकसान। शाहपुर सेक्टर में 2 मसाजिद को भी नुकसान। रविंद्र रैना ने कहा शहरियों की सलामती को बनाया जा रहा है यकीनी। मारूफ वकील लामजेठ मलानी ने 95 साल की उम्र में लिया आखिरी सांस, कल शाम अदा की गई आखिरी रसूमात। तेलंगाना बीजेपी में दूसरी पार्टियों की लीडरों की शमूलियत का सिलसिला जारी। इतवार को साबिक MLC बी मोहन रेड्डी ने बीजेपी में हुए शामिल। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जे किशन रेड्डी, तेलंगाना बीजेपी सदर लक्ष्मण और दीगर थे मौजूद। तेलंगाना के जिला खम्मम के करीब दरियाए गोदावरी में इजाफा, नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद परेशान। नशेबी इलाकों में रहने वालों को चौकस रहने की कलेक्टर ने दी है हिदायत। मुस्लिम लीडरों ने AP के गवर्नर से की मुलाकात, औकाफी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ और 15 नुकाती प्रोग्राम पर की नुमाइंदगी। आंध्र प्रदेश में माह मुहर्रम की मुनासिबत से मजालिस याद हुसैन की महफिलों का इनेकाद। आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी के मुलाजमीन का एहतजाज, अकेडमी के चेयरमैन पर बदउनवानी का लगाया इल्जाम। दशहरा त्यौहार के लिए विजयवाड़ा में आला सतही इजलास, इंचार्ज वजीर, जिला कलेक्टर और हुक्काम ने की शिरकत। विजयवाड़ा में याद हुसैन तकारीब, आशुरा खानों में बिठाए गए अलम, आशुरा खानों पर कब्जों को बर्खास्त करने की मांग। कर्नूल में मुहर्रम का एहतमाम, कदीम शहर में 40 साल के बाद दोबारा बिठाए गए अलम की ज़ियारत के लिए बड़ी तादाद में हिंदू, मुस्लिम और दीगर मजहब के लोगों ने की शिरकत। कर्नूल में उर्स हजरत ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती का इनेकाद, सैकड़ों अकीदतमंदों ने की शिरकत। कर्नूल गंगा जमनी तहजीब का गहवारा। कर्नूल में तेलुगु देशम पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, TG भरत ने YSR-CP हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना, कहा 100 दिन में फ्लाई स्कीम आवाम तक पहुंचाने में नाकाम। कर्नूल में रायलसीमा हुकूक तंजीम का इजलास, इलाके रायलसीमा के अवाम के साथ इंसाफ करने का मुतालबा, कर्नूल को दोबारा सदर मुकाम बनाने और हाईकोर्ट कायम करने की मांग। मुल्क में ट्रैफिक के नए कानून से अवाम परेशान, कार के मालिक का हेलमेट न पहनने पर काटा गया चालान। अलीगढ़ में पेश आए दिलचस्प वाकया, SP ट्रैफिक ने माना इसे कंप्यूटर डाटा की गलती। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा का एहतजाज, तलबा यूनियन के साबिक सदर और सीनियर तलबा लीडर की क़यादत में किया गया एहतजाज। यूनियन के साबिक नायब सदर हमजा सुफियान और मोतमिद एजाजी हुज़ैफा की रिहाई का किया गया मुतालबा। रांची में NRC के मौजू पर मुज़ाकरे का इनेकाद, ऑल इंडिया मिली काउंसिल के जरिए मुज़ाकरे का इनेकाद, लोगों से अफवाह से बचने की अपील, दस्तावेजात को दुरुस्त करने का दिया मशवरा।
श्रीनगर के कई इलाकों में कल भी आयद रही सख्त बंदिशें। मुहर्रम के जुलूस निकालने की कोशिश को बनाया गया नाकाम। हसास इलाकों में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। 5 अगस्त के मरकज के फैसले की हर सतह पर करेंगे मुखालिफत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी का बयान। कहा, मेरिट्स देखकर ही किया गया है आईनी बेंच के सुपुर्द। अलमदार करबला हजरत अब्बास के अजीम कुर्बानी की याद में मातम। परचम अब्बास को किया गया बुलंद। अब्बास की शहादत देती है वफादारी का दर्स। बडगाम में कई जुलूस बरामद। लेके खरदोंगला में लद्दाख मैराथन का इनेकाद। रियासत और बैरून रियासत के 150 से ज्यादा अफराद की शिरकत। लद्दाख स्काउट्स के जवानों ने हासिल किया नुमाया मुकाम। अनंतनाग में मजमूई तौर पर हालात रहे काबू में। सड़कों पर निजी ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी। मुसाफिर बर्दार ट्रांसपोर्ट गायब। लोगों को मुश्किलात सभी इलाकों में लगातार। कारोबारी इदारे और दुकान बंद। पाकिस्तान अपनी इश्तियाल अंगेजी से नहीं आ रहा है बाज। मुसलसल सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी फौज ने बीती शब पुंछ के शाहपुर सेक्टर में शदीद गोलाबारी की। गांव वालों ने खौफ के साए में गुजारी रात। पुंछ के शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तानी गोलाबारी में 2 मस्जिदों को पहुंचा नुकसान। लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की। मस्जिदों के करीब ही बंकर तामीर करने की अपील। बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना का बयान। एलओसी पर सिक्योरिटी फोर्सेज है चौकस। मिलिटेंटों के नापाक हरकत को नाकाम करेंगे फोर्सेज। हुकूमत शहरियों की सलामती को यकीनी बना रही है। रविंद्र रैना का बयान। एनसी के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी। मरहूम के मज़ार पर इतवार को नहीं पहुंच सके ज्यादा लोग। रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ताहम यहां पहुंचने में रहे कामयाब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी का बयान। कहा, 370 हटाने। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने का मामला। फैसले की हमारी जमात हर महाज पर मुखालफत करेगी। मौजूदा सूरत-ए-हाल के बीच बीमारों और तीमारदारों को काफी दिक्कतों का सामना। तिब्बी अमले और डॉक्टरों के कामकाज की सताइश। जिला अस्पताल अनंतनाग में आने वाले लोगों ने की सताइश। लोगों की ताउन से दिन रात तिब्बी खिदमात बहाल रखी गई है। बडगाम में सख्त बंदिशें आयद रहने के बावजूद आज मातमी जुलूस निकाला गया। अंजुमन शरीशियान जम्मू कश्मीर के बैनर तले जुलूस निकाला गया। बड़ी तादाद में आजादारों ने इस जुलूस में शिरकत की और शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। खानपुरा तक निकाले गए जुलूस के दौरान आजादारों ने मरसिया व नौखानी की। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मुख्तलिफ मकामात को सील कर दिया गया था। अमन ज़ब्त की बरकरारी के लिए इजाफी फोर्सेज तैनात की गई थी। इमामबाड़ा बडगाम पर जुलूस इख्तिताम पजीर हुआ। बडगाम में सख्त बंदिशों के बीच इतवार को निकाला गया मातमी जुलूस। अंजुमन शरईशियान जम्मू कश्मीर के बैनर तले ये जुलूस निकाला गया। शुहदाए करबला को पेश किया गया खराज अकीदत। अमन ज़ब्त की बरकरारी के लिए इजाफी फोर्सेज को किया गया था तैनात। 8वीं मुहर्रम के मुनासिबत से अलमदारपुरा मागाम से अलम शरीफ बरामद। जुलूस में हजारों की तादाद में आजादारों ने की शिरकत। आजादारों ने नवाख्वानी करके शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। करबला में निकाला गया मातमी जुलूस। आजादारों ने सीना कोबी और नवाख्वानी की। शुहदाए करबला को पेश किया गया खराज अकीदत। अनंतनाग में आशूरा और दीगर तकरीबात के लिए इक़दाम। इंतजामिया ने तमाम सहूलियात रखी हैं मुहैया। डीसी अनंतनाग खालिद जहांगीर का बयान। आईजीपी जम्मू ने पुंछ का एक रोजा दौरा किया। मुख्तलिफ तबकों के लोगों से की मुलाकात। पुंछ के हालात पर भी की गुफ्तगू। अमन बरकरार रखने में अवाम के रोल की सताइश की। वादी बदरवा में कल महसूस किए गए जल्जले के हल्के झटके जल्जले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 4.3 रिकॉर्ड की गई। किसी जानी व माली नुकसान की इत्तला नहीं। लोग खौफराज के आलम में अपने घरों से बाहर निकल पड़े। अनंतनाग के हालन वेरीनाग इलाके में एक रीछ का हमले में मोहम्मद रमजान चौहान नामी शख्स हलाक। जंगली जानवरों का इंसानी बस्तियों का रुख करना तशवीशनाक। लोगों ने इस बारे में कार्रवाई करने का किया मुतालबा। बांडीपुरा कस्बे को साफ पानी फराहम करने के लिए 4 साल कब टूरिज्म प्रमोशन स्कीम के तहत करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया गया एक प्रोजेक्ट अभी तक नाकाबिल इस्तेमाल। कब्जे को किया जा रहा है बराह रास्त पानी सप्लाई।
महकमे पीडीडी के कमिश्नर सेक्रेटरी हरदेश कुमार की मीटिंग। करगिल में पावर सप्लाई के ताल्लुक से जानकारी हासिल की। 2 महीने के अंदर तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा काम मुकम्मल करने की हिदायत। पुलवामा के गंगो वाकरौन में आज़ादारों के जुलूस और मजालिस का एहतमाम। बच्चे भी लेते हैं इससे। करबला के शहदा को खराज अकीदत।